वेलकम बैक। मैं लवकेश साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ या फिर हम बोल सकते हैं आपके ईवीएस पेडागोजी। ठीक है, क्योंकि ईवीएस पेडागोजी के अंदर आपके ईवीएस की जो बुक है 3rd से लेकर 5th क्लास तक उनके क्वेश्चन भी आते हैं 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी के। ये रेशियो कम ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, या 20 या 10 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर 10 या 20 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आएंगे आपके 30 ही क्वेश्चन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये आपका पहले मैंने इससे पहले वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये इस चैनल पर ये आपकी तीसरी वीडियो होगी इस पीपीटी की। ठीक है, और इससे पहले ही मैंने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस अपलोड कर रखी है। ये आपका प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपने इससे पहले की जो वीडियोस है वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें। इसके साथ ही मैं इस चैनल पर आपके जो अदर पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं, आपके हिंदी हुआ, मैथ हुआ, ठीक है, और आपका जो CDP आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसकी वीडियोस भी मैं आपकी डेली अपलोड कर रहा हूँ। CDP की आपकी 6 बजे अपलोड कर देता हूँ एक वीडियो PM, और आपकी जो पेडागोजी की वो 6:30 बजे, मतलब 6:30 PM। ठीक है, यदि आपने इससे प्रीवियस जो वीडियोस मैंने अपलोड करी है वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपना जो टेट एग्ज़ाम है, चाहे वो CTET हो जुलाई और अगस्त वाला, अगस्त, ठीक है, जो आपका अभी होने वाला है, जुलाई चल रहा है, या फिर आपका कोई अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम हो, उसमें आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपका आ सके, कम से कम 130 प्लस तो आना ही चाहिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन और वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपके माइंड में हर कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बैठ जाए, और आपको किसी क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ने की जरूरत, मतलब 2 बार तो आप पढ़ सकते हैं यदि कन्फ्यूजन होती है तो, नहीं तो एक बार में आप निशान लगा दोगे। ठीक है, मतलब यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कन्फ्यूज नहीं होगे किसी भी क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, अनुपयुक्त मिलान की पहचान करें। अब यहाँ पर आपको मिलान के रूप में दे दिया कि आविष्कार दिया गया है मेरे ख्याल से यहाँ पर, ठीक है, जैसे जोसेफ और जैक्स 18 ने मॉर्गन टोफियर मोंट गोल्डफियर्स, गर्म हवा का गुब्बारा इन्होंने किया था। इसका ज़्यादा अनुपयुक्त मतलब गलत है, वो मिलाना। ठीक है, ये तो आपका ठीक होगा। विल्बर राइट और ओरविले राइट फ्लाइंग मशीन, अच्छा यहाँ पर ये होगा ऐसे, राइट्स ब्रदर्स, है ना, तो ये भी ठीक है आपका। तीसरा जेम्स वॉट मैकेनिकल साइकिल, तो जेम्स वॉट मैकेनिकल साइकिल नहीं होगा। और 4th ऑप्शन आपका गैरेट अगस्टस मॉर्गन यातायात सिग्नल, तो आपका ये भी आपका जो है सही होगा। जेम्स वॉट ने क्या कहा था आपको पता है, भाप का इंजन बनाया था, है ना, यदि आपको पता हो तो, भाप, रेल का भाप का इंजन। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन है वो ठीक होगा। कब बनाया था, मतलब किसके कौन सी सन के आसपास बनाया था, तो 1760 से लेके आपका 1760, 65, 68 के बीच में। ठीक है, यदि हम एकदम एक्यूरेट वो देखते हैं तो एक्यूरेट जो आपकी सन बैठती है वो ये बैठती है। तो एक बार देख लेना, ये 66 भी मिल सकता है, क्या पता 64 भी मिल जाए। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग त्रुटियाँ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका C ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर पर बिजली कैसे बचाई जा सकती है। रोशनी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस्तेमाल नहीं करने पर बंद कर देना चाहिए। बोलते ना, यहाँ जब पेरेंट्स होते हैं, आपके अपने पेरेंट्स के मुँह से सुना होगा कई बार कि यदि सभी इस कमरे में हैं तो इस कमरे का पंखा क्यों चल रहा है ना, इस तरीके से मीम्स भी बने हैं। तो उनकी बात ठीक है, जब ये बताओ जब कोई इस कमरे में बैठ ही नहीं रहा तो उस कमरे का पंखा चलाने का फ़ायदा क्या। ठीक है, तो यही बात है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, बचाने का तरीका है ये। खाना पकाने के लिए छोटे कुशल उपकरण उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ये भी ठीक है। छोटे उपकरण यूज़ करेंगे तो कम, देखो छोटे बड़ा उपकरण ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा, छोटा उपकरण कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी आपको ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है कम ऊर्जा वाले घरेलू उपकरण उपयोग करना। देखो ये भी ठीक है कि हम ऐसे उपकरण मतलब इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट बोलिए, इक्विपमेंट यूज़ करेंगे जो कम से कम जो है इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना 5 स्टार AC लेना चाहिए, 5 स्टार आपको फ्रिज लेना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे गतिविधियाँ जिनके द्वारा कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। देखो ये जो गतिविधि है ना, परिवर्तित, जो कच्चे माल से आप अंतिम उत्पाद में परिवर्तन कर रहे हो, तो क्या ये एक प्रोसेस है, और किसी प्रोसेस के होने के बाद, रिफाइन होने के बाद एकदम बाद कोई जो है एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर एकदम बढ़िया साफ़ सुथरी चीज़ निकल के सामने आती है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रक्रिया। सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। उत्पाद सामग्री नहीं होगा, क्योंकि उत्पाद सामग्री जो उत्पाद सामग्री वो तो यहाँ पर आएगी, जो उत्पादक सामग्री जो हमें उत्पाद करना है वो सामग्री होनी चाहिए आपके पास। सामग्री होगी तो आप उसको यहाँ पर लेकर आ पाओगे लास्ट उत्पाद तक, उत्पाद भी नहीं होगा।
इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निजी क्षेत्र के उद्योगों, यहाँ पर पैसे का सिंबल फिर आ गया। यहाँ निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा संचालित, अब जो प्राइवेट सेक्टर है, आपने सुना होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट PR, प्राइवेट जो सेक्टर है वहाँ पर क्या होता है, या तो किसी एक बंदे की कंपनी होगी, है ना, या जो 3 या 4 बंदे होंगे वो फाउंडर होंगे उस कंपनी के, और जो उनका शेयर होगा उस कंपनी में सेम होगा, 25 इसके, 25 इसके, 25 इसके, 25 इसके। तो क्या होता है, वो व्यक्तिगत होती है, पर्सनल कंपनी होती है, उस पर सरकार का कोई हाथ नहीं होता। हाँ, लेकिन जो सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं उन्हें पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपको जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोलकोंडा किला किसने बनवाया। देखो आपने गोलकोंडा बहुत सुना होगा, चालुक्य सुना होगा, है ना, और पल्लव चोल इनके बारे में सुना होगा, लेकिन आपने जो काकतीय राजवंश है इसके बारे में बहुत कम ही पढ़ा होगा इतिहास में। जो गोलकोंडा का जो किला था वो इसने ही बनवाया था, ठीक है। ये बनवाया था इन्होंने 1143 के आसपास, या आप ये एग्जैक्ट डेट भी मतलब जो है ईयर जो है वो मान सकते हो, लेकिन ये इसने कहाँ बनवाया था, ये पहाड़ पर बनवाया था भाई साहब जी ने। किसका बनवाया था, मिट्टी का बनवाया था, ठीक है। लेकिन इनके बाद जो शासक आए उन्होंने क्या करा, इसको जो है मिट्टी की जगह उन्होंने इसको पत्थरों से बनवाया, या फिर किसी और जो मैटर है जो मिट्टी से ज़्यादा मजबूत है उनसे बनवाया इसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित संरचना में से किसमें अनेक तत्व का यौगिक या दोनों हो सकते हैं। देखो अनेक तत्व मतलब एक ये है यौगिक, मतलब ये यौगिक नहीं, एक तत्व ये है, एक तत्व ये है, इन दोनों को मिक्स कर दे यौगिक बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा वो, अब जो यौगिक होते हैं वो भी 2 यौगिक को मिलाकर एक मिश्रण बना दिया, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका, होगा मिश्रण। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र। तो ये कहाँ की चित्रकारी है, ये है आपके आंध्र प्रदेश की। और यहाँ पर क्या से करते हैं, पेन, जो आप कलम नज़र आ रहा होगा आपको इसमें कलम मतलब पेन से चित्रकारी की जाती है। अब पेनों, अब ये नहीं कि आपका जो है जो इंक वाला पेन है वो नहीं, जो आप जो लकड़ी के वो पेन खुद बनाते हैं उन पेनों से चित्रकारी की जाती है। और कौन से कपड़े पे की जाती है, जो आपका कॉटन का होता है ना, COTTON, कॉटन का जो आपका कपड़ा था उस पर चित्रकारी की जाती है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है। आपने यदि अपनी छत पर या आसपास देखा कोआ होता है, ठीक है, कोआ हुआ आपका, या फिर आपकी जो कबूतर है ना, कबूतर, यदि आपने इनको दोनों को देखा हो आसपास, क्योंकि ये नज़र आएंगे आप थोड़े बहुत जितनी नज़र आते हैं, यदि आपने इनको देखा हो तो आप ये देखोगे कि ये ना नाड़ बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। अगर पीछे साइड ना, अगर इस एंगल में अगर ये 3D में बनाते हैं हम इस तरीके से, गलत बन गया, यदि हम 3D बनाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, तो यदि उसकी नज़र जो है अंदर की साइड है तो पीछे की साइड निकालने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, वो पूरा घूम जाएगा। साइड देखने की कोशिश करेगा तो फिर नाट घुमाएगा अपनी थोड़ी थोड़ी। इसका मतलब क्या, पक्षियों की जो है क्या, पक्षियों की जो पुतलियाँ होती है वो घूम नहीं सकती। हमारी आँख तो जो है साइड का भी देख रही तो थोड़ा बहुत, लेकिन पक्षियों की जो आँख है ना वो सिर्फ एक ही जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में देख पाती है। यदि इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में देख पाएगी, थोड़ा सा भी इधर नहीं होगा, थोड़ा सा भी इधर नहीं होगा, ठीक है। हमें तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि हाँ भी इधर इस साइड से कोई आ रहा है, पक्षियों को पता नहीं चलता, उन्हें अपनी गर्दन पूरी ही घुमानी पड़ती है इस साइड की तरफ। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानव बस्तियों का विस्तार होता है जब, अब देखिए यदि कोई मैं एक एग्जांपल लीजिए, कोई बंजर इलाका है या फिर ऐसे इलाका जहाँ पर मकान नहीं है, ठीक है, अब वहाँ पर क्या होगा, लोगों ने स्टार्टिंग फेज़ में यदि हम देखें तो किसी ने खेती करनी स्टार्ट करी, किसी एक व्यक्ति ने, ठीक है, कि ज़मीन अच्छी थी तो हम उसको पता है कि इस ज़मीन पर इस टाइम पर हम खेती कर सकते हैं, तो उसने वहाँ पर घर बनाया। उसको देखा देख किसी और व्यक्ति ने घर बना लिया, उसका देखा देख किसी और व्यक्ति ने घर बना लिया ना, उसने ज़मीन यहाँ पर बना ली, उसने यहाँ पर ज़मीन ले ली, खेती कर रहे हैं मज़े में, बढ़िया, ठीक है। अब इनको देखकर क्या हुआ, यहाँ पर अब दुकान भी होनी चाहिए, जो बेसिक नीड्स है वो तो होनी चाहिए, जैसे छाते की हुई, कपड़े की हुई, चप्पलों की हुई, मतलब, और जो गांव में या फिर किसी एकदम जहाँ पर स्टार्टिंग हुई है, लोगों ने रहना स्टार्ट ही करा, वहाँ पर क्या होगा, दुकानें खुलनी स्टार्ट होंगी, बाइक की होगी, गाड़ी की होगी, सर्विस की हो गई या फ़ोन की होगी, मतलब ये दुकानें स्टार्ट होंगी, ठीक है। जो वहाँ पर फास्ट फूड की दुकान भी स्टार्ट होगी, मतलब आने वाले 10-15 सालों में ये एरिया बहुत बढ़िया विकसित हो जाएगा, ठीक है ना, 10-15 सालों में, 20 सालों में
इतना तो हो जाएगा कि यहाँ पर आपको कोई जगह खाली नहीं मिलेगी आसपास। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, यदि कोई मतलब बंजरनी कोई एरिया है, बहुत बड़ी एरिया है, वहाँ पर ज़मीन खाली है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी, ठीक है ना। तो उस बड़े एरिया में एक कॉर्नर पर या फिर किसी भी स्थान पर क्या करा, किसी व्यक्ति ने फैक्ट्री खोल ली और रोजगार के लिए लोग आएंगे। और वो एक व्यक्ति ऐसा है कि भाई उसे तो आना जाना बहुत भारी पड़ रहा है, तो क्या करेगा, उसने वहीं पे छोटा सा ना झोपड़ी वोपड़ी बना लिया, इस तरीके से रहने लगा कोई व्यक्ति, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसकी जो झोपड़ी है उसमें 4 लोग रहने लगे, और 4 लोग रहने के बाद क्या करेंगे, उसमें से एक जो है उस वो जो उनमें से जो एक बंदा होगा वो ये भी सोच सकता है कि भाई मैं भी एक झोपड़ी बना लूँ, तो अलग अलग झोपड़ी बनाएंगे। अब कोई सोचेगा भी मुझे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पर, क्यों ना मैं दुकान ही खोल लूँ, तो बाहर से सामान लेकर आएगा शहर से, यहाँ पर आके बिकेगा, लोग लेंगे चाय पानी का या फिर जो भी है, जो राशन जो सामान है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जहाँ पर व्यापार होता है ना, वहाँ पर मानव बस्तियाँ बसती हैं, जहाँ पर वाणिज्य होता है वहाँ पर बसती हैं, और जहाँ पर विनिर्माण होता है वहाँ बसती है। तो यहाँ पर जो आपका 4th ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी क्षेत्र में गांवों के लोग अपने घर मोटी दीवार से बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। आप ये देखिए, वर्षा सबसे कम कहाँ होती है, तथा गर्मी बहुत मतलब खूब बढ़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए। अब ये जो क्षेत्र किस राज्य में होगा, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में ऐसा हाल नहीं है, झारखंड में भी ऐसा हाल नहीं है, बिहार में भी ऐसा हाल नहीं है। ये कहाँ की बात हो सकती है आपको, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान ऐसा स्थान है जहाँ पर आपकी जो है बहुत गर्मी पड़ती है, लोग यहाँ पर घर बनाते हैं जो है दीवारों से और मिट्टी से जड़ बनती है, जो छत होती है वो कटीले झाड़ियों से बनती है, और जो झाड़ियों का जो वो तो इस तरीके से होती है जो छत होती है, ताकि जो पानी आए वो फिसलता हुआ नीचे निकल जाए, ठीक है ना। अगर ये इस तरीके से हुआ तो पानी टाइम लगेगा, इस तरीके से हुआ तो भी टाइम लगेगा, लेकिन यदि इस तरीके से हुआ थोड़ा बहुत तो बहुत जल्दी पानी आएगा और नीचे निकल जाएगा, क्योंकि झाड़ियों से बनाई हुई है, पानी अंदर टपकने की कम से कम संभावना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी गतिविधियां शहरी बस्तियों से संबंधित लकड़ी काटना, विनिर्माण, बैंकिंग, खाद्य, तो कौन सी आपकी गतिविधि जो शहरी बस्तियों से संबंधित नहीं है। तो लकड़ी काटने का कार्य, आपको यहाँ पर बड़े ही तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनकी भी अपनी अच्छी खासी दुकान होगी और सिर्फ वो बड़े के काम के सिवा वो और भी काम में लगे होंगे। लेकिन आपको गांव में हर चौराहे पर, नुक्कड़ पर, हर घर में एक जो है लकड़ी काटने काम वाला या कोई इस तरीके से व्यक्ति मिल जाएगा जो लकड़ी काट के लेकर आता है मतलब जंगल से, और अपने घर में घरेलू उपयोग के लिए उनको यूज़ करता है, ठीक है, या बेच भी देता हो। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। ये आपका जो है जो शहरों में ये जो काम है बहुत कम और स्पेसिफिक लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। हर कोई व्यक्ति इस काम को नहीं करेगा। 100 में से 2 लोग मिल गए, 5 लोग मिल गए अलग अलग कॉलोनी में, तो ये हो सकता है। लेकिन विनिर्माण आपको हर क्षेत्र में मिल जाएगा। बैंकिंग आपको एक ही एरिया में मतलब एक ही कॉलोनी में या फिर 5-6 कॉलोनी, मतलब 5-6 कॉलोनी तो छोटी छोटी होती है, 5-6 कॉलोनियों में आपको 7 या 8 बैंक आराम से मिल जाएंगे, आराम से, छोटे बड़े सब मिलाकर। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लकड़ी और बांस से बने घर भारत के किस हिस्से में पाए जाते हैं। तो आपका कौन सा हिस्सा होगा लकड़ी और बांस के बने जो घर होते हैं, आपका वो होगा असम। असम ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर लकड़ी और बांस के बने हुए घर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार का परिवार सामाजिक जीवन का आधार है। देखो, मूल परिवार है, संयुक्त परिवार है, या फिर एक और दोनों, या फिर आपका पिछड़ा परिवार। देखो, पिछड़ा परिवार नहीं होगा, मूल परिवार नहीं होगा आपका, और एक और दो भी नहीं होगा। देखो, जो सामाजिक जीवन का जो आधार है ना, वो आपने देखा होगा, जब आप यदि आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे कि उनके उन टाइम पर लोग कैसे रहते थे, तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली फैमिली जो थी वो चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, इस तरीके से ना जो फैमिली होते हैं संयुक्त परिवार, वो इस तरीके से रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे लोग अलग होने लगे। अब संयुक्त परिवार में क्या होता है, देखो परिवार में, जो संयुक्त परिवार में सबसे बढ़िया फ़ायदा यही होता है कि वहाँ पर ना आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। परिवार में यदि 4 परिवार हैं और किसी परिवार में यदि एक कम ज़्यादा कमाता है, संयुक्त परिवार में एक भाई कम कमाता है, एक भाई ज़्यादा कमाता है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये भाई अपने इस भाई की मदद कर देगा, ठीक है, और वो हमेशा करेगा, और जब इसको जरूरत पड़ेगी तो इसको मदद करेगा। तो यहाँ पर पैसे का कोई वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है गृह कलेश ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो सामाजिक जीवन का जो मूल आधार है वो तो आपका संयुक्त परिवार ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरिस्टोटल ने मतलब अरिस्टोटल के अनुसार मित्रता को प्रकार कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका है एक प्रकार की, मतलब एक प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो यहाँ पर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 वो ठीक होगा। अरिस्टोटल ने जो है 3 प्रकार की मित्रता बताई है, जिनमें से आपकी पहली है आपकी अच्छी मित्रता, है ना। एक होती है आपकी लाभ की मित्रता, मतलब मित्रता। एक होती है अपनी अच्छी मित्रता, लिख लेते हैं, कभी मैं रिपीट कर दूं, अच्छी मित्रता। एक होती है खुशी की मित्रता, खुशी की मित्रता। और एक होती है आपकी जो है उपयोगिता की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता। अब इसमें क्या होता है, देखो उपयोगिता की मित्रता में क्या होगा भाई, तू मेरे काम आएगा, मैं तेरे काम आऊँगा, ठीक है। और जो ये दो हैं आप इनके बारे में पढ़ लेने के बाद। अच्छी मित्रता में आपका ज़्यादा खास नहीं है। और जो खुशी वाली मित्रता है इसमें है कि हाँ भी मुझे यदि अपने खुशी का मतलब बांटना है तो मैं किसी से बात करूँगा इस तरीके से, लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति मिले ही ना तो ऐसा मित्रता बेकार हो ना। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। आपको पता होना चाहिए जो ये किस जो है आपको इस तरीके से पता होगा, अरस्तु सुकरात इनका जो स्टूडेंट था वो था प्लूटो का स्टूडेंट था आपका अरिस्टोटल, ठीक है, टोटल। और इनका जो स्टूडेंट था या फिर इनका जो शिष्य था वो था सिकंदर, ठीक है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी, इनके जो गुरु थे कौन, उनके मतलब आरजी, हम याद करते हैं आरजी रनाडे। इनके जो शिष्य थे एमजी गोपाल, इस तरीके से उनका नाम था। और इनके जो स्टूडेंट थे वो थे गांधी, एमजी गांधी, ठीक है। तो आप इनका नाम देख लो, इनका नाम याद नहीं आ पा रहा, लेकिन ये तो रनाडे करके थे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इसी तरह आपको और भी लोगों के जो है शिष्य या गुरु का नाम, जैसे चाणक्य, इनका शिष्य कौन था, मौर्य, ठीक है। और जो आपका जो दयानंद है, इनके जो शिष्य इनका जो गुरु था वो कौन था, आपका मेरे ख्याल से ब्रजानंद। एक बार आप चेक करना, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, 2 चीज़ आपको चेक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, परिवार के कार्य के संबंध में एक अनुचित विकल्प की पहचान करें। अब अनुचित विकल्प करें, देखो परिवार कैसा होता है, अनुवांशिकता से होता है, मतलब आपका पिता हो गए, उनके भी पिता हैं, ठीक है। अब आपका ही बेटा हुआ तो आप भी किसी के पिता बनोगे, ठीक है, आप यहाँ पर हो, तो ये क्या है, अनुवांशिकता ही तो है। अब यहीं से आप जो इन्होंने बताया वो इन्होंने सीखा, जो इन्होंने सीखा वो आपने सीखा, और जो आप सीखोगे वो अपने बेटे को सिखाओगे, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा होती है। अब परिवार का व्यक्ति ये चाहता है कि जो है पुरुष खासकर कि जो मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को कोई मतलब सामाजिक रूप से असुरक्षित फील ना करे, है ना, उनको मैं रक्षा कर सकूँ। तो उनको सुविधाएं संपन्न बनाने के लिए घर परिवार मतलब घर खरीदता है, गाड़ीज, है ना, और जो है जितनी फैसिलिटी होती है जो आज के टाइम में चाहिए वो सभी बेसिक फैसिलिटी उन्हें देता है। निवास, और ये बताओ कोई व्यक्ति है, कोई बाहर के व्यक्ति आ के रहने लगे, है ना, घर में, तो उसे ही थोड़ी मानेंगे कि परिवार का अनुचित विकल्प मतलब परिवार का हिस्सा है, नहीं, वो व्यक्ति तो कल चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन विवाह के बाद तो आप पेरेंट्स बनते हैं, पेरेंट्स के बाद आपके जो है संतान उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो आपका रोंग वाला जो ऑप्शन है वो होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने आपके ईवीएस पेडागोजी के कम से कम करें 15 क्वेश्चन में डेली आपको 15 क्वेश्चन ईवीएस पेडागोजी के। जरूरी नहीं कि ईवीएस पेडागोजी ही हो डेली, आपकी हिंदी भी हो सकती है, मैथ भी हो सकती है, ठीक है ना। और आपकी ईवीएस जो इंग्लिश की पेडागोजी है वो उनकी वीडियोस मैंने अभी अपलोड नहीं करी है। इसके साथ ही मैं डेली आपको जो है जो आपकी CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट, इनकी भी वीडियोस डेली अपलोड करा रहा हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखें ताकि आप अपने CTET एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।